हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको उस वस्तु से अवगत करूंगा जो सोने और हीरे से भी मूल्यवान है और वो आपके पास है। शुरुआत करते हैं एक छोटी सी स्टोरी से। एक संत महात्मा थे जो हम हर समय तपस्या और समाधि में लीन रहते थे। उनके पास से ही एक लकड़हारा गुजरता था और रोज जंगल में जाता था। रोज वो लकड़ियां लेकर के आता था। इस तरह से ये क्रियाक्रम उसका चल रहा था। एक दिन उन संत महात्मा ने उससे पूछा कि सुनो, तुम लकड़ियां लेने जाते हो, तुम उससे थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते? उसने पूछा आगे क्या है? तो उन संत महात्मा ने उत्तर दिया कि आगे चंदन की लकड़ियां हैं। उसने कहा मैं खुद लकड़हारा, मेरा बाप लकड़हारा, उसका बाप लकड़हारा, तो साधु को इसके बारे में क्या पता है? लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, महात्मा झूठ नहीं बोलते हैं तो आगे चलने में क्या हर्ज है। वो आगे गया तो वास्तव में वहां पर चंदन के पेड़ थे। वो बहुत खुश हुआ और वो वहां से लकड़ियां काट कर लाता। और अब वो रोज नहीं जाता था जंगल में, वो हफ्ते में एक बार जाता और उसको उसका दाम भी काफी अच्छा मिलता। इस तरह से महीने बीते, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए। उसको जाता हुआ, क्योंकि अब वो सप्ताह में एक बार ही जाता था, क्योंकि चंदन की लकड़ियां महंगी होती है तो उसको काफी पैसा मिल जाता था। एक दिन ऐसे ही वो गुजर रहा था, फिर से चंदन की लकड़ियां लेकर के जा रहा था। तो साधु महात्मा ने कहा कि तुम चंदन की लकड़ियों पर ही क्यों रुके हुए हो? थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? आगे हीरे की खदान, सॉरी, आगे चांदी की खदान है। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो थोड़ा आगे गया, चंदन की लकड़ियों से आगे गया। वहां पर उसको चांदी की खदान मिली और वहां से वो चांदी लाने लगा। अब वो 4-5 महीने, 6 महीने में एक बार जाने लगा था। इस तरह से अब वो, क्योंकि चांदी का अच्छा पैसा मिल जाता है, तो वो 4-5 महीने में एक बार ही जाता था। ऐसे ही गुजर रहा था उसका, वही काम चल रहा था। एक दिन फिर से उन्होंने रोका साधु महात्मा ने और कहा कि तुमने मुझे पूछा नहीं कि इसके आगे और क्या है? उसने कहा कि मेरे पास में इतनी बुद्धि कहाँ है। आप ही कृपा करिए और मुझे बताइए कि इसके आगे क्या है। उन्होंने कहा इस चांदी की खदान से थोड़ा तुम और आगे जाओ, वहां पर सोने की खदान है, सोने की खान है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और वो चांदी की खदान से भी आगे गया। अब वो वहां से सोना लाने लगा। तो अब वो सोना लाने के लिए साल में एक बार, 2 साल में एक बार जाता और उसको अच्छा पैसा मिल जाता था। साल, 2 साल, 3 साल में एक बार उसका जाना होता था। तो ऐसे ही जा रहा था। तो फिर उन साधु महात्मा ने फिर से उसको रोका और कहा कि तुम इससे थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते? वो उनके पैरों में गिर पड़ा, प्रणाम किया और कहा था कि महात्मा, मुझे इतना कहाँ पता है, मुझ में इतनी कहाँ बुद्धि है, आप ही मुझे बताइए। तो फिर वो थोड़ा और आगे गया। तो आगे गया तो देखा कि वहां पर हीरों की खान थी। और हीरे बेशकीमती होते हैं, महंगे होते हैं। तो वो उन हीरों को लाता। अब वो 7 या 8 साल में एक बार ही जाता था। धीरे धीरे लकड़हारा भी बुढ़ा होने लगा। तो अब उन्होंने कहा था कि तुम्हें और आगे की तलाश नहीं है क्या? तो उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा महात्मा, मेरा जीवन काफी पहले अच्छा था, क्योंकि पहले मैं रोज लकड़ियां लेने आता था। ठीक है, उस समय मेरा समय गरीबी में बीत रहा था, लेकिन मैं फिजिकली मेंटेन था। मेरा स्वास्थ्य अच्छा था। क्योंकि अब ये जो हीरे और सोना, ये सब महंगी चीजें मुझे मिल गई, उसके बाद में मेरा शरीर आलसी हो गया। तो उन्होंने कहा था कि तुमने, मैं तो और बताने वाला वाला था, लेकिन तुमने पूछा ही नहीं।
तो उन्होंने कहा था कि अब हीरे से भी महंगा और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा था इससे भी महंगा है। उन्होंने कहा कि इससे महंगा क्या है, इससे आगे क्या है? उन साधु महात्मा ने कहा इससे आगे मैं हूं। जब मैंने तुम्हें इन सारी चीजों का पता बताया, तो क्या तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि वो सब पता मुझे मालूम होते हुए भी मैं उन तक क्यों नहीं गया? क्योंकि इससे भी महंगी और मूल्यवान वस्तु मेरे पास है। उसने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी, विनती करी और कहा कि मुझे बताइए कि वो क्या है। वो है ध्यान, मेडिटेशन। यस फ्रेंड्स, मेडिटेशन। उन्होंने कहा था कि सब कुछ पाकर भी इंसान अंदर से पूर्ण नहीं हो सकता, और अंदर की तृप्ति और अंदर से जो आत्मिक आनंद जो मिलता है वो ध्यान से मिलता है, जो सोने, हीरे, चांदी, जवारात इन सबसे भी मूल्यवान है। ध्यान का मतलब है आप अपने आप से परिचित होते हैं, आप उन गहराई तक जाते हैं जहां तक आपको अपने सारे अंदर की जो ऑब्स्टेकल है, सारी जो ईर्ष्या है, निंदा है, गुस्सा है, जो आलोचना की भावना है, वो सारी खत्म होती है। और ध्यान से जो खुद का परिवर्तन होता है, अपने आप में इंसान धीरे धीरे जो बदलता है, और वो खुद को बदलता है, उसके साथ में उसके संपर्क में आने वाले दूसरे लोगों का जीवन भी बदलता है। और वो सिर्फ अपना, कई लोगों का वो कल्याण करता है। इतना सुनते ही वो उनके चरणों में लकड़हारा गिर पड़ा। तो उन्होंने कहा था कि ध्यान इसलिए नहीं करना है, ध्यान के अंदर फिर से आपको स्वार्थ नहीं लाना है, कि ऐसा नहीं कि ध्यान करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, ये नहीं। ध्यान का मतलब होता है पाना नहीं, ध्यान का मतलब होता है खोना। क्या खोना? अपने अंदर का अहंकार, अपने अंदर की ईर्ष्या, अपने अंदर का क्रोध, जो सारी चीजें हैं वो खोनी है। और खोने के बाद ही आप अंदर से पूर्ण होते हैं और सब कुछ पा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी ध्यान करिए, वो एक अमूल्य खजाना है, वो आपके खुद के पास है। और धीरे धीरे आप उस बदलाव को महसूस करेंगे और आप अपने जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे जहां पर स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध और बड़े बड़े महापुरुष पहुंचे। धन्यवाद।